हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि अगले 5 से 10 सालों में आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। अगर आप इन तीनों में से किसी एक फंड में अगले 5 से 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत सारा पैसे बन के आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि सेक्टोरल कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, और ये तीनों ही देखा जाए तो पीएसयू सेक्टर का म्यूचुअल फंड है गाइस। और जो बजट अभी आने वाला है जुलाई में, तो इस बजट में काफी अच्छा खासा पैकेज आने वाला है जो कि इन सारी कंपनी को काफी हैवीली इंपैक्ट करने वाला है पॉजिटिव रूप में। और इन कंपनी के जो प्रोडक्ट है बेसिकली वहां पे काफी अच्छे तरीके से डिमांड बढ़ने वाला है। एंड अल्टीमेटली उन सारे म्यूचुअल फंड में तगड़ा रिटर्न बनेगा जो भी पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं तीन ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करता है और अगले 5 से 10 सालों में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और गाइस, आप सभी को बता दो कि भाई जो आईटीआर फाइलिंग का जो टाइमलाइन है वो बेसिकली काफी नजदीक आ रहा है। ये जो ड्यू डेट है बेसिकली खत्म हो जाएगा 31 जुलाई को। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर करते हैं बिजनेस या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में और आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, इन दैट केस आप दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि भाई जिनका भी सैलरी इनकम है सिर्फ, उनके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 750 रुपए में ही आईटीआर फाइल करके देने वाले हैं। यानी कि आपको सिर्फ 750 रुपीज ही पे करना पड़ेगा और हम लोग आपका आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से फाइल करके देने वाले हैं। और गाइस, हम लोग ये भी मेक श्योर कर रहे हैं कि भाई आपका जो रिफंड है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। लेकिन गाइस, ये जो ऑफर है ये उनके लिए ही एप्लीकेबल होने वाला है जिनका इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से ही आता है। अगर आपका इनकम सैलरी के अलावा किसी और सोर्स से आता है, इन दैट केस ये ऑफर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका सैलरी इनकम ही है या फिर किसी और सोर्स से भी आपका इनकम आता है। तो गाइस, देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना आईटीआर टाइमली काफी बेहतरीन तरीके से फाइल करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि सेक्टोरल कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और पीएसयू सेक्टर के जो स्टॉक्स है वहां पे बेसिकली इन्वेस्ट करता है। तो गाइस, क्या रीजन है जिसकी वजह से पीएसयू सेक्टर का जो परफॉर्मेंस अगले 5 से 10 सालों में काफी बेहतरीन तरीके से होने वाला है। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं उस रीजन का जहां से आपको पता चलेगा कि भाई वो क्या रीजन है जिसकी वजह से अगले 5 से 10 सालों में पीएसयू सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतरीन होने वाला है। इसके बाद गाइस, हम लोग बात करेंगे उन तीन म्यूचुअल फंड का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे आपका पास्ट परफॉर्मेंस का। उसके बाद गाइस, हम लोग बात करेंगे उन तीनों म्यूचुअल फंड का रिस्क रेशियोज का, यानी कि इन तीनों में से आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट है आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो इस पे भी बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं उस न्यूज आर्टिकल का जहां पे आपको पता चलेगा कि भाई वो क्या रीजन है जिसकी वजह से पीएसयू सेक्टर का जो परफॉर्मेंस अगले 5 से 10 सालों में काफी बेहतरीन तरीके से होने वाला है। तो गाइस, बात करें कि जो बजट अभी आने वाला है, बजट के बाद वो कौन सा सेक्टर है जहां पे काफी तेज रफ्तार से बढ़ने वाला है, फिर कह लीजिए काफी तगड़ा तेजी आने वाला है। तो गाइस, यहाँ पे देखा जाए तो हिंदुस्तान टाइम्स का एक न्यूज आर्टिकल है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि भाई जो डिफेंस है या फिर रेलवे है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो कैपिटल एलोकेशन है या फिर कह लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो एलोकेशन है ये बढ़ने वाला है। एंड इसकी वजह से जो इस पर्टिकुलर सेक्टर के जो कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में है, जो रेलवे सेक्टर में या फिर इंफ्रा सेक्टर में काम करती है, तो इन सारी कंपनी में काफी तेजी आने वाले हैं। इन सारे कंपनी के जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है वहां पे
काफी तेजी होने वाला है। इसकी वजह से इसके जो बैलेंस शीट है वो मजबूत होगा, इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये भी मजबूत होने वाला है एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से जो इन कंपनी का स्टॉक प्राइस है उसमें भी काफी तेजी आने वाला है। और गाइस वैसे म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि इन सारी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वहां पे भी काफी बेहतरीन तरीके से तेजी आने वाला है। तो अगर आप इन सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड है वहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 5 से 10 सालों में आपका भी काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बन के आ सकता है। तो इसीलिए गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएसयू सेक्टर के 3 ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि आपको अगले 5 से 10 सालों में काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं सबसे पहले उन तीनों ही म्यूचुअल फंड का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे गाइस इन तीनों ही म्यूचुअल फंड का पास्ट रिटर्न का एंड लास्टली बात करेंगे गाइस इन तीनों ही म्यूचुअल फंड का रिस्क रेशियोज का, यानी कि कौन सा फंड जो कि ज्यादा गिरावट दिखाता है या फिर कौन सा फंड है जहां पे ज्यादा वोलेटिलिटी दिखने वाला है आने वाले टाइम में। तो आपके लिए कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन होगा ये आपको वीडियो के एंड में पता चलने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इन तीनों ही म्यूचुअल फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइस बात करें बेसिक डिटेल्स का तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका फंड साइज का या फिर कह लीजिए एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें गाइस पहला फंड का यानी कि इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1363 करोड़ का। बात करेंगे इस दूसरा फंड यानी कि एसबीआई पीएसयू फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3695 करोड़ का। एंड बात करेंगे आदित्य बिरला पीएसयू फंड का, तो इसका जो फंड साइज है जो काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5122 करोड़ का। तो गाइस फंड साइज की बात करें तो यहाँ पे वैसे तीनों ही फंड का फंड साइज मुझे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीनों फंड का फंड साइज काफी रीजनेबल यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का, तो इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो काफी ज्यादा दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.94% का, जो कि ऑलमोस्ट 1% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। एसबीआई पीएसयू फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.82% का। एंड बात करेंगे आपका आदित्य बिरला पीएसयू फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो ये सबसे कम दिखने को मिल जाता है इन तीनों में से और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.46% का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे आदित्य बिरला पीएसयू फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस फंड एज का, यानी कि कौन सा फंड कितना पुराना है, तो गाइस यहाँ पे देखें तो तीनों ही फंड का फंड एज काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। पहला दो फंड देखें तो मोटा मोटी 10-11 साल पुराना फंड है और जो लास्ट का फंड यानी कि जो आदित्य बिरला पीएसयू फंड है इस फंड को भी देखें तो मोटा मोटी 3 से 4 साल ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस तीनों ही फंड का जो एज है ये काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही म्यूचुअल फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल तीनों ही फंड मुझे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस यहाँ पे देखे तो रिलेटिव टर्म में आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड जो है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका फंड साइज भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है 5000 करोड़ के आसपास में। एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो सबसे कम है एंड एज की भी बात करें तो ये भी काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही सेक्टोरल फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96.66% का। बात करें गाइस एसबीआई पीएसयू फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98.02% का। वहीं गाइस बात करें आदित्य बिरला पीएसयू फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 95.07% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 109.81% का, यानी कि मोटा मोटी बेंचमार्क इंडेक्स ने लास्ट 1 ईयर में 110% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में देखें तो तीनों ही फंड का रिटर्न कम है, लेकिन अगर आप बात करते हैं इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का, तो यहाँ पे एसबीआई पीएसयू फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 98% का। लेकिन गाइस जो बाकी दो फंड है उसका भी रिटर्न देखे तो काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर है नहीं यहाँ पे। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.31% का।
एसबीआई पीएसयू फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.65% का। बात करी गई आदित्य बिरला पीएसयू फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.54% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47.83% का। तो गैस पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे बेंचमार्क इंडेक्स ने इन तीनों फंड्स को बीट करा हुआ है, यानी कि इन तीनों फंड्स ने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करा हुआ है पिछले 3 सालों में भी। लेकिन बात करेंगे इन तीनों फंड का तो इन तीनों फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर साइज दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर है नहीं। तो तीनों फंड्स का रिटर्न पिछले 3 सालों में भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.74% का। एसबीआई पीएसयू फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.2% का। बात करी गई आदित्य बिरला पीएसयू फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका एनए, यानी कि गैस ये फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है अपने पास। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.91% का। तो गैस पिछले 5 सालों में देखे तो यहाँ पे इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड का जो रिटर्न है गैस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 34% के आसपास में। तो गैस ये रही बात आपका इन तीनों ही सेक्टोरल फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गैस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल तीनों ही फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में एंड लास्ट 3 ईयर में इन तीनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन अगर आप इन तीनों फंड्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं इन दैट केस इन तीनों ही फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, बारिंग लास्ट 5 ईयर जहां पे इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड का रिटर्न देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 34% के आसपास में। तो गाइस अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भाई इन तीनों फंड्स में कौन सा फंड बेहतर है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न, तो गाइस मेरा आंसर यहाँ पे ये है कि भाई जो इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड इसका रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम ओवरऑल काफी शानदार दिखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड्स का रिस्क रेशियोज का और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है जिसका रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल है और कौन सा फंड जिसका रिटर्न कम वोलेटाइल रहने वाला है। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, यानी कि मार्केट के कंपैरिजन में कौन सा फंड जिसका रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं आपका इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.39 का। बात करी गई एसबीआई पीएसयू फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.53 का। वही बात करी गई आपका आदित्य बिरला पीएसयू फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.39 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.43 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे जो पहला फंड है आपका, यानी कि आपका इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड या फिर आपका जो आदित्य बिरला पीएसयू फंड है, इन दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज से। इसका मतलब यही गाइस कि इन दोनों फंड्स का रिटर्न कम वोलेटाइल रहने वाला है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो ये दोनों फंड्स मुझे ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करी गई शार्प रेशियो का, तो इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.7 का। एसबीआई पीएसयू फंड का शार्प रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.51 का। आदित्य बिरला पीएसयू फंड का शार्प रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.64 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.62 का। तो गाइस शार्प रेशियो के मामले में देखें तो अगेन आपका जो पहला फंड है एंड जो तीसरा फंड है, इन दोनों फंड्स का शार्प रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यानी कि इन दोनों फंड का रिटर्न अपने रिस्क के कंपैरिजन में काफी बेहतर निकल के आता है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एसबीआई पीएसयू फंड का, तो इस फंड का शार्प रेशियो बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है। लास्टली बात करी गई अल्फा का, यानी कि कौन सा फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। तो बात करी गई आपका इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.66% का। एसबीआई पीएसयू फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 3.03% का। आदित्य बिरला पीएसयू फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.81% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.73% का। तो गाइस अल्फा के मामले में देखें तो यहाँ पे इन दोनों फंड्स का अल्फा काफी खराब दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको लॉस बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में, यानी कि गाइस इन दोनों फंड्स ने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको मोटा मोटी
3% कम रिटर्न बना के दिया हुआ है, और जो तीसरा फंड है उसने मोटा मोटी 1% कम रिटर्न बना के दिया हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पहला फंड का यानी कि इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड का, तो इसका रिटर्न देखे तो काफी अच्छा है, और इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 1.5% से बीट करा हुआ है, जो कि काफी अच्छा नंबर दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही सेक्टोरल फंड का रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल आपका जो पहला फंड है यानी कि इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड, इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। ये फंड गिरता भी कम है, या फिर कह लीजिए वोलेटाइल भी कम है, अपने रिस्क के कंपैरिजन में रिटर्न भी आपको ज्यादा बना के देता है, एंड इस फंड का अल्फा भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यानी कि बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है। तो ओवरऑल गाइस देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड है, ये फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें परफॉर्मेंस का या फिर इसके रिस्क रेशियोज का। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 3 म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है, और ये तीनों ही म्यूचुअल फंड आपका पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करता है। और गाइस इन तीनों ही म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे जिन तीनों में से एक बेस्ट फंड का, बोथ इन केस ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिस्क प्रोफाइल, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड। और गाइस इस फंड का परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको बताया कि अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार निकल के आता है, और इस फंड का रिस्क रेशियोज भी देखें तो काफी रीजनेबल, काफी बैलेंस दिखने को मिलता है। तो आपके लिए इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड काफी शानदार हो सकता है अगले 5 से 10 सालों के लिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।